क्या आप जानते हैं कि मच्छर काटते हैं तो खुजली क्यों होती है? या फिर किसी ऐसी औरत के बारे में जिसने करवाया अपना ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन और वो उन पर ही भारी पड़ गया? या फिर क्या आपने कभी किसी 2 सिर वाले बच्चे को देखा है? अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक देखिए। फैक्ट नंबर 10, मौसम कोई सा भी हो लेकिन मच्छरों का राज हमेशा चलता है। कोई और परेशान करे या ना करे, ये मच्छर हमारा खून जरूर पीते हैं और सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मच्छरों के काटने से होने वाली खुजली। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका जवाब। दरअसल मच्छर अपने डंक की मदद से काटता है, जिसकी वजह से स्किन में छेद हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन उससे इम्पैक्ट होता है। मच्छर अच्छे से खून चूस सके और खून का पार्टिकल स्किन पर ना जमे, इसलिए वो शरीर में अपना स्लाइवा छोड़ते हैं। इसलिए जब वो शरीर में एंट्री करता है तो मच्छर की स्लाइवा में मौजूद केमिकल की वजह से हमारी बॉडी पर खुजली होती है और वो जगह लाल हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपने कभी किसी 2 सिर वाले बच्चे को देखा है जिसका पहला सिर दूसरे के बगल में नहीं बल्कि ऊपर हो? यकीनन आपको सुनने में ये बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के बंगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसके सिर के ऊपर दूसरा सिर था। ये बच्चा 2-हेडेड बॉय ऑफ बंगाल के नाम से काफी ज्यादा फेमस था। इस मशहूर बच्चे का जन्म मई 1783 में हुआ था। इस बच्चे के सिर के ऊपर मौजूद दूसरा सिर भी बिल्कुल फुली फंक्शनल था, लेकिन 4 साल की उम्र में ही इस बच्चे की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस बच्चे का सिर आज भी लंदन के हंटेरियन म्यूजियम में रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह की कंडीशन को क्रेनियोफेगस पैरासिटिस भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं दूध के पैकेट में एक्सपायरी डेट को मेंशन करने की शुरुआत कब और क्यों हुई थी? दरअसल दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट एक गैंगस्टर की वजह से लिखा जाता है जिसका नाम है अल कैपोन, जो अमेरिका के एक गैंगस्टर हैं। एक बार अल कैपोन की भतीजी की तबीयत पैकेट के खराब दूध पीने की वजह से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उस गैंगस्टर ने ठान लिया कि वो दूध के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दर्ज करवा कर रहेगा। अल कैपोन ने दूध की कंपनियों को अपने गैंग के साथ मिलकर धमकी देना शुरू कर दिया। गैंगस्टर के डर से दूध की कंपनियों ने एक्सपायरी डेट प्रिंट करना शुरू कर दिया और तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। दोस्तों अल कैपोन के इस इनिशिएटिव के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, टेबल टेनिस का गेम तो आप सभी ने देखा होगा और आप में से कुछ लोगों ने तो इस गेम को खेला भी होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिखता तो टेबल टेनिस जैसा था, पर उसे खेलने का तरीका काफी अलग था। इस गेम का नाम है टेबल पियानो फुटबॉल, जिसे लेट 1910 में यूएस और यूके में खेला जाता था। इस गेम के दोनों खिलाड़ी पियानो की कीज दबाते हुए बॉल को गोल तक पहुंचाते थे, पर ये गेम लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया, इसलिए आज हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी स्क्वायर शेप की स्टार फिश को देखा है? दरअसल कुछ स्टार फिश बर्थ डिफेक्ट की वजह से स्टार शेप में ना होकर स्क्वायर शेप में होती हैं। दूसरे स्टार फिश की तरह उनके आर्म्स नहीं होते, लेकिन बिना आर्म्स के भी वो मछलियाँ नॉर्मल होती हैं। स्क्वायर स्टार फिश बहुत ज्यादा रेयर होती हैं, तभी लोग इनके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने भूख हड़ताल के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने मूंछ के हड़ताल के बारे में सुना है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ दिया मैंने, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1907 में फ्रांस के होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी वेटर्स हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर गए वेटर्स लोगों की मांग थी कि उन्हें मूंछ रखने का अधिकार दिया जाए। दरअसल फ्रांस में उस दौर में मूंछ को हाई क्लास स्टेटस का सिंबल माना जाता था और उस जमाने में वेटर्स को लो क्लास इंसान माना जाता था। इसी वजह से उन्हें मूंछ रखने के काबिल नहीं माना जाता था। अपने साथ होने वाले इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए वेटर्स हड़ताल पर चले गए थे। फैक्ट नंबर 4, फल किसे पसंद नहीं होते, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक फल ऐसा है जिसकी कीमत हजारों लाखों में है, रूबी रोमन अंगूर की, जिसकी कीमत लगभग 7,50,000 रुपए है। यानी कि सिर्फ एक दाने की कीमत करीब 35,000 रुपए है। एक अंगूर के दाने का वजन 20 ग्राम होता है। इस अंगूर की खेती जापान में होती है और ये लग्जरी फलों का राजा भी कहलाता है। इस अंगूर को नीलामी पर बेचा जाता है।
फैक्ट नंबर 3, इंसान के शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, पर क्या आपने कभी इन सेल्स की सबसे ज्यादा डिटेल्स इमेज देखी है? स्क्रीन पर देख रही फोटो इंसानी सेल की एक डिटेल्ड इमेज है। इस इमेज को एक्सरे, न्यूक्लियर, एमआरआई और क्राइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इकट्ठा किया गया 3D डेटा को जोड़कर बनाया गया है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इंसान के एक सेल कैसी दिखती है और ऐसी 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 2, अब जो फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्राजील की टमारा संतोष की। उन्होंने सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था। ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन के बाद उनके ब्रेस्ट का साइज काफी बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल टमारा एक बार अपनी बहनों के साथ रेस्टोरेंट डिनर पर गई थी। उस रेस्टोरेंट में उनकी लड़ाई उनकी तीनों बहनों से हो गई। तीनों बहनों ने मिलकर टमारा संतोष की खूब पिटाई की। पिटाई के दौरान एक बहन ने उनके ब्रेस्ट पर एक मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से उनका ब्रेस्ट एक गुब्बारे की तरह फट गया और अपने एक्चुअल साइज की हो गई। एक मुक्के की वजह से टमारा सैंटोस के सारे पैसे बर्बाद हो गए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कब और किस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी? बता दें कि 10 जुलाई 1913 को ग्रीनलैंड रेंज, जो कि अमेरिका की डेथ वैली में मौजूद है, इस दिन वहां पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और ये टेम्परेचर था 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसका मतलब है कि 56.7 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे आज तक दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयर टेम्परेचर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।